नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। हमारे सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। ये हम वाक्य को देखकर बता सकते हैं कि कैसा वाक्य है, उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए। यहाँ हमने भूतकाल वाक्य है या भविष्यकाल है या वर्तमान है वो नहीं देखना, वाक्य का हमने देखना है कि कैसा वाक्य है, उसका अर्थ कैसा निकलता है। जैसे विधानवाचक है, आप ये देखिए, चंद्रकांत ने पूजा की या रमाकांत पुस्तकें लाया। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उन्हें विधानवाचक कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध जैसे हमें नाम से ही पता लगता है कि ना वाले वाक्य है। जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य ना होने का भाव पता चले वो निषेधवाचक कहलाती हैं। जैसे है, मोनू की नौकरी नहीं लगी, मोनिका पढ़ नहीं रही, दर्जी ने कमीज नहीं सी। जो हमें ना का पता चले कि वो काम नहीं ना होने का पता चले तो निषेधवाचक। विस्मयवाचक वाक्य तीसरा है ये, जिसका विस्मय मतलब हैरानी होता है। जिस वाक्य के द्वारा कोई हमें भय, घृणा, खुशी, आश्चर्य या शोक आदि भाव का पता चले। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, ये भी निशानी है इसकी। यहाँ जैसे सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। उफ, फिर विस्मयादिबोधक आ गया। गर्मी है कि तपता रेगिस्तान है। इसमें इसको पहचानने के लिए हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य, संदेह जिसके नाम से हमें संदेह यानी शक, कोई संभावना पता चल रहा है। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हो, कि हमें पूरा ज्ञान नहीं कि वर्षा होगी, शायद संदेह है हमें। यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है, मतलब पक्का भरोसा नहीं है बात का, शायद है, इसमें कोई संदेह है तो क्या संभावना है, ऐसे वाक्य होंगे तो वो संदेहवाचक वाक्य होंगे। 5वां भाग है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा किसी को, जिस वाक्य से हमें किसी के आज्ञा या आदेश, कोई निवेदन, अनुरोध या कोई अनुमति आदि का बोध हो तो वो आज्ञावाचक या विधिवाचक भी बोलते हैं इनको। जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो, ये आदेश लिखा होता है वो हमें मानना होता है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, कोई भी आदेश है, निवेदन है, या जैसे ये आदेश हो गया जाइए, जल्दी कीजिए, या ये निवेदन है हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। ये जो वाक्य हैं इसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उसके आगे है बेटा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, किसी प्रकार की शर्त का बोध होता है, कि जैसे है, यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत गाएगी, अगर रुपए होते तो पुस्तकें और कापियाँ खरीद लेता। यानी कोई भी काम होने में किसी प्रकार की कोई शर्त का पता चल रहा है। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यहाँ हमें एक काम होने के लिए दूसरी काम की शर्त पता चल रही है। इन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध हो उन्हें इच्छावाचक कहा जाता है। जैसे कोई हम इच्छा कर रहे हैं, जैसे काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता, दोनों परिवारों से पहले सा प्रेम स्थापित हो, ये इच्छा कर रहे हैं ना कि ऐसा हो, वो इच्छावाचक वाक्य है। लास्ट है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य बेटा, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न करने का, ये तो हमें आम पता चल जाता है कि किस वाक्य से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क होगा ज़्यादातर, ये निशानी है इसकी। जैसे क्या
अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुनसिया पहुंच गया। संभव को लाने कौन गया है? यहाँ प्रश्नवाचक है ना सबके पीछे। तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी? ये जो भी हैं सारे वाक्य ये प्रश्नवाचक हैं। ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। इसमें आपको वाक्य आएगा और आपको बताना होगा ये कौन सा भेद है। कोई भी वाक्य लिखा होगा तो उसको उसका भेद जानना होगा। या ऐसे भी आ सकता है कि कोई आज्ञावाचक लिखे या इच्छावाचक वाक्य बनाओ, इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है इसमें, और मैं इसके लिए एक छोटी सी वर्कशीट भी भेज दूँगी। धन्यवाद।